मेडिकल रिसर्च इस सिलसिले में क्या कहती है कि कॉर्टिज़ोल का जो शरह है जो या इसका जो है रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा है, इस हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा? हुँ। देखिए मेडिकल साइंस मेडिकल रिसर्च तो यही कहती है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटापे को कम नहीं करना, जिस वजह से मोटापा हो रहा है जैसे कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है तो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, ताकि वो हार्मोन वो लेवल तेज़ी से बढ़े ना और वो हमें द डिफरेंट बीमारियों की तरफ ना ले जाए। लेकिन लोग जो है वो कॉज़ पे काम नहीं कर रहे, लोग सिर्फ़ बीमारी पे काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें उसकी वजह पता चले जैसे कोर्टिसोल ओबेसिटी तो कोर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने के लिए जस्ट अच्छी खुराक का खाना काफ़ी नहीं है, स्ट्रेस इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज़ है। तो आप हमेशा कॉज़ पे काम करें ताकि जो बीमारी का आपको ठीक अच्छा नाज़रीन, जिस तरह बात हो रही है और समटाइम ऐसा होता है कि पेट की ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा देखने में आती है और उसकी वजह से पेट बाहर निकला हुआ होता है और ओबीज़ फ़ील होता है। तो यहाँ आपको बताती चलूँ, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करती है पेशेंट की जो कैफ़ियत है। पर्टिकुलरली अगर आप देखना चाहें कि ये वाक़ई लाइकोपोडियम का पेशेंट है, ये बात कर रही हूँ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए और जूनियर डॉक्टर्स के लिए जो प्रोग्राम को देखते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये आपको बताती चलूँ कि 4 से 8 बजे शाम का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सी कंडीशन इनकी होती है और पेट का जो हिस्सा है उसमें फ्लैचुलेंसी होती है, पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा मुतासर होता है और जहाँ ये तमाम प्रॉब्लम्स हों उसके साथ ही साथ ओबेसिटी हो तो ये मेडिसिन बहुत ही बेहतर तौर पे क्योर कर देती है मोटापे को भी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कॉर्टिज़ोल के हवाले से, तो इसको जैसा कि पहले भी आपसे बात की कि इसको कैसे नॉर्मल करेंगे और किस तरह की डाइट होनी चाहिए। मैं चाहूँगी आसान लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन के लिए एक बार फिर आप रोशनी डालिए। यानी कि जैसे कि एक नॉर्मल डिफरेंट बातें कि जैसे स्क्रीन टाइम का आपने ज़िक्र किया, वो एक अपनी जगह पे। एक चीज़ का मैं इज़ाफ़ा करती चलूँ, धूप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सुबह की धूप स्पेशली, आपने कहा कैफ़ीन भी जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन डाइट में है। कौन-सी चीज़ें हम जो हैं वो शामिल करें तो बेहतरी और हो सकती है, वो बताइए हमें। फलों में बताइए, वेजिटेबल्स में बताइए, ये चीज़ ज़रा प्लीज़। जी, देखिए अगर फलों की हम बात करें तो इसमें हमने हमने अमूमन जो हम क्लाइंट्स को दे देते हैं मील प्लान बना के, तो वाटर कंटेंट जैसे आज सीज़न है खरबूजे भी हैं और उसके अलावा बेशुमार ऐसे फल हैं जिसमें पानी ज़्यादा जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है। तो हमेशा आप फलों का इंतखाब कर रहे हैं तो ऐसे फलों का इंतखाब करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और वाटर कंटेंट ज़्यादा है। सही। वाटर के अंदर खुद ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमूमन जो है ओवरऑल फैट को कम करने में, लॉस करने में हेल्प आउट हमें कर रहा होता है और बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव कर रहा होता है और हमारे जो लेवल्स को भी हार्मोन्स लेवल्स को भी मेंटेन बना रहा होता है। उसके अलावा लाइफस्टाइल पे काम करेंगे तो फिजिकल एक्टिव होना भी बहुत कंपल्सरी है। ना तो खाली अकेली खुराक फ़ायदा देती है, ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेली फिजिकल एक्टिविटी फ़ायदा देती है। उसके अलावा स्लीप रूटीन का बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। जब हम पूरे लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, वाटर इनटेक का भी ख़्याल रखें, खुराक भी वो खाएँ जिसमें व्हाइट शुगर और व्हाइट साल्ट कम हो, ऐसी खुराक जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो। जैसे कि फल, सब्जियाँ हैं, कैलोरीज़ कम हैं और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, तो यकीनन आप जो का मेटाबॉलिज़्म भी अच्छा रहेगा और आप जो है वो बेली फैट से भी बच जाएँगे और सबसे बढ़ के आपके हार्मोन्स अच्छी तरीके से वर्कआउट करेंगे। जैसी फूड आप देंगे, जैसे आपका मेटाबॉलिज़्म होगा, आपके हार्मोन्स वैसा ही वर्क करेंगे। सही हो गया। अच्छा, अब जैसा कि आपने बात की इसके हवाले से कि प्रोटीन के हवाले से आपने बताया कि हाई प्रोटीन डाइट जो होती है, वो फ़ायदा देती है। हाई प्रोटीन डाइट में जो है हमारे पास जो चीप सोर्स है उसका अ, एग है, अंडा, ठीक है? इसके साथ ही साथ चिकन है और मज़ीद कौन-सी प्रोटीन के हवाले से डाइट हो सकती है जो हमारे नाज़रीन ले सकते हैं? देखिए, अगर आप लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रोटीन है। सही। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि प्रोटीन बेसिकली जो दालें हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। अगर आप एक रोटी भी खा रहे हैं मल्टीग्रेन आटे की या होल ग्रेन आटे की, तो उसमें भी प्रोटीन है, लेकिन वो कम मिकदार में है। कोशिश करें जैसे दाल का सूप है, दालें हैं, बीज जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो ये ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन के ऐसे सोर्स हैं जहाँ से आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलती है और प्रोटीन का खुद काम है एनर्जी भी प्रोवाइड करना, हमारे शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल रखना और वेट मैनेजमेंट भी करना। सही हो गया। थोड़ा-थोड़ा तो हम भी बता रहे हैं, ज़्यादा आपसे पूछेंगे कि जैसा ये है कि मैग्नीशियम फूड के हवाले से जैसा कि हम जानते हैं कि पालक, स्पिनच बहुत अच्छा काम करती है। आलमंड्स जो हैं वो इसका अच्छा सोर्स हैं, यानी बादाम। मज़ीद कौन-सी चीज़ें हैं जो मैग्नीशियम रिच हैं और वो फ़ायदा देती हैं, मसल्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं
और स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बेहतर हो। ये खजूर में मैग्नीशियम है, ठीक है। बेहतरीन। जी बिल्कुल, जितनी भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मैग्नीशियम है, बनाना का सीजन है, मैग्नीशियम है। तो हमारी ऐसी खुराक जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमें तमाम तरह की बताई है। आप किसी भी एक विटामिन मिनरल को टारगेट नहीं कर सकते, वो एक हर्बल रेमेडी है। आप हमेशा फुल लाइफस्टाइल करें, सही हो तब गया, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक हो गया। और जैसा कि आपने अभी बात की कि हाइड्रेशन के हवाले से, कि पानी के हवाले से बात की कि हाइड्रेट रखता है और फ्रेश भी होता है बिल्कुल इससे इंसान, और आपने कहा कि जो वेट है वो इससे कम होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ना एक मिथ पाई जाती है, या कि ये वाकई फैक्ट है, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसको भी अब क्लियर कर दें, अब बात हो ही रही है तो, कि बहुत सारे लोग जो हैं जब पानी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं तो ये भी ख्याल किया जाता है कि पानी की वजह से भी वज़न बढ़ता है, उसकी वजह से भी जो है बॉडी का वजन जो है वो होता है। तो क्या ये वजह ठीक, क्या ये बात ठीक है? अच्छा देखिए, बेसिकली बहुत सारे लोगों का जब भी फैट लॉस करते हैं तो उनका वाटर वेट सबसे पहले कम होता है। हम्म। ये नहीं है कि वो हर हाल में आपने पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया है। देखिए, वाटर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। वाटर में तो मतलब वाटर रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग को कहते हैं दवा भी लगती है, ठीक है। ये वही बात है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो अमूमन वो ज्यादा डाइजेशन की होती है, ज्यादा खाते हैं तो फिर वजन बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। फिर खाना हो या पीना हो उसमें, और बहुत सारे लोग ना वो पूरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं हम पानी पी रहे हैं। वो चाहे कोई भी होममेड जूस ही बनाओ, जैसे केक ही बनाओ, जैसे बनाना है डेट, तो वाटर है ना फ्रिज है, तो आपने कुछ प्लेन वाटर, जैसे डिटॉक्स वाटर है, जैसे है ना, शुगर ड्रिंक्स करना है वो वाटर, लेकिन वो ऑटोमेटिक आपका वजन बढ़ाए, उसमें व्हाइट शुगर भी, दैट्स व्हाई। पानी, सादा पानी। और सादा पानी के हवाले से मैं चाहूंगी कि ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि हमारे साथ जब माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं तो क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। तो ये भी बता दीजिए कि जब सादा पानी बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, हज़म नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से जो है वो नौजिया की कंडीशन समटाइम पैदा हो जाती है, तो उसको डाइजेस्टेबल करने के लिए कौन सी चीज़ ऐड कर लेनी चाहिए? बिल्कुल, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर बहुत सारे लोगों को ये फ़ील होता है, तो देखिए आप जो है वो कहवा बना सकते हैं। दालचीनी ऐड करें, आप कोई सीड्स ऐड फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स की तरह। आप जो है वो जस्ट नींबू निचोड़ के भी आप अगर सादा एग्जैक्टली। तो वो भी बहुत परफेक्ट है। आपके जायके को बेहतर बनाएगा, टेस्ट बड्स पे काम करेगा। सही हो गया। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने गाइड किया, और बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी तरफ तवज्जो नहीं होती और हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उस तरफ आपने हमारा तवज्जो करवाई। और नींद के हवाले से जैसा डॉक्टर साहबा ने कहा कि 7 से 8 घंटे तो नींद ज़रूरी होती है, और स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ जाता है तो फिर नींद और बढ़ा दी जाए तो बेहतर होता है। और इसके साथ ही साथ मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है इस सिलसिले में। मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है।